सिर पर टोपी, टोपी पर टोकरी और टोकरी में हरी चादर। न किसी ने अपनी पहचान छुपाई, न किसी ने अपना मकसद। जो कुछ हुआ ऑन कैमरा हुआ, खुलेआम हुआ, टंके की चोट पर हुआ। गिनती कीजिए, 1, 2, 3, 4। हर शख्स टोपी पहनकर आया, चादर लेकर आया है और सबकी एक ही जिद कि मंदिर के अंदर जाकर मजार वाली चादर चढ़ाना। सबसे बड़ी बात यह कि ये लोग ना तो अपनी पहचान छिपाना चाहते थे, बल्कि ये लोग तो दुनिया को बताना चाहते थे कि हमने ये किया है। मंदिर में चादर चढ़ाने वाले हम हैं। त्र्यंबकेश्वर में शांति है, यहाँ पे कोई कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न नहीं है। समस्या का जो है एज पर कानून, एज पर एक्ट हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग कंप्लेंट की जांच करके वहाँ अगर उसमें अपराध होता है तो अपराध दाखिल करके आगे की जांच पुलिस करवा लेंगे। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है उसके डॉट्स को जोड़ें और इसकी टाइमलाइन पर गौर करें तो महाराष्ट्र में जो माहौल खराब किया जा रहा है उसमें एक सा पैटर्न और कोई साजिश नजर आती है। महाराष्ट्र का नफरती गैंग एक्टिव हो रहा है। फिल्म द केरला स्टोरी की आड़ में हिंसा की साजिश रची गई, सर तन से जुदा के नारे लगे और अकोला हिंसा की आग में जल उठा। अहमदनगर में धार्मिक यात्रा के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई, उसके बाद हिंसा हुई, जमकर पत्थरबाजी हुई। अहमदनगर में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 25 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो रही है। नागपुर में पुलिस अलर्ट पर है और अब शिव मंदिर में जबरन घुसकर मजार स्टाइल में इबादत करने की कोशिश की गई। इन तस्वीरों को लेकर महाराष्ट्र में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 13 मई अकोला में हिंसा, 13 मई को ही नासिक के मंदिर में चादर चढ़ाई गई और इसके अगले दिन 14 मई को अहमदनगर में हिंसा भड़की। मतलब महाराष्ट्र में एक के बाद एक सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, माहौल खराब किया जा रहा है। नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव के विश्व विख्यात ज्योतिर्लिंगों में से एक, हिंदुओं की आस्था का केंद्र। यहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भोले के भक्त पूजा पाठ और भोलेनाथ से आशीर्वाद पाने के लिए इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर के बाहर एक नोटिस लगा है जिसमें साफ लिखा गया कि इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। इस बात का जिक्र त्र्यंबकेश्वर देवस्थानम ट्रस्ट ने अपनी शिकायत में किया। महाद्वार जिसके ठीक बाहर एक नोटिस लगाई गई है और इस नोटिस पर 3 भाषाओं में लिखा गया है कि हिंदू शिवाय आत जाण्यावर मनाई आहे, नो एंट्रेंस एक्सेप्ट हिंदू, यानी कि इस मंदिर में अंदर जाने का और दर्शन लेने का अधिकार मंदिर प्रशासन की तरफ से सिर्फ हिंदुओं को ही दिया गया है। ये नोटिस कई सालों पुरानी लगी हुई है और जो लोग यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जो दूसरे धर्म से थे, वो यहाँ इसी गांव के रहने वाले हैं, कई सालों से यहाँ पर रहते हैं और इस नोटिस की जानकारी के बावजूद वो लगातार इसमें अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह है कि 13 मई की रात जब तकरीबन 9:30 बजे के बाद, मैं आपको बता दूं कि मंदिर 9 बजे बंद होता है, इसीलिए जब ये घटना घटी तब ये तमाम जो दुकानदार हैं ये यहाँ पर मौजूद नहीं थे, दुकानें बंद थी। जो यहाँ पर 9 बजे मंदिर बंद होगा था और उसी के बाद 9:30 बजे के बाद ये लोग आते हैं। मंदिर बंद होने के बाद जब यहाँ पर भीड़ सबसे कम होती है तब, और वो सांडल जुलूस के बहाने आते हैं, अपने साथ में चादर और फूल लेके आते हैं, अंदर जाने की कोशिश करते हैं और तभी ये जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर जो है वो उन्हें रोकती है और अंदर जाने से मना करती है। ऐसे में सवाल, मुस्लिम लड़कों को बात अच्छी तरह से मालूम थी, सभी लड़के पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं। इन्होंने नोटिस बोर्ड जरूर पढ़ा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी जब मंदिर के गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने लड़कों को अंदर जाने से रोका तो इन लड़कों ने गार्ड से बहसबाजी की। गार्ड के रोकने के बाद जबरन दीवार फांदकर ये लोग अंदर घुसे। अंदर मुस्लिम फकीरों की तरह धुआं वगैरह किया। मंदिर परिसर के अंदर सेल्फी ली, वीडियो बनाया और फिर वीडियो को वायरल किया। यहाँ एक बड़ी बात यह कि यहाँ कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की गई, सब कुछ ऑन कैमरा हुआ, ऑन रिकॉर्ड हुआ। और जब मंदिर ट्रस्ट और भोले के भक्तों को इस बात की भनक लगी तो फिर बवाल हो गया। पुजारियों ने घटना का विरोध किया। मंदिर में चादर चढ़ाने की कोशिश वाले वीडियो को लेकर तनाव और बढ़ गया।
अब ऐसे में देखा ये जा रहा है कि इस मामले में एफआईआर तो रजिस्टर हो गई है, लेकिन त्र्यंबक पुलिस के मुताबिक इस मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब यही सबसे चौंकाने वाली बात है कि घटना को घटे हुए लगभग 3 दिन हो चुके हैं, एफआईआर भी रजिस्टर हो गई है। गृह मंत्री खुद कहते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी गिरफ्तार न करना, यह भी अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जो कुछ हुआ उसको लेकर देश में माहौल गर्म हो रहा है। हिंदुओं की आस्था को जानबूझकर ठेस पहुंचाने का काम किया गया, जिसको लेकर देश भर में विरोध है। महाराष्ट्र सरकार भी इस मामले को गंभीरता से ले रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट पर कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए। आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जांच के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली। मामले में जांच और कार्रवाई के लिए एसआईटी बना गई। एडीजी रैंक के अधिकारी एसआईटी की अध्यक्षता करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने मामले पर तुरंत एक्शन लिया। इसके बाद संत समाज और त्र्यंबकेश्वर मंदिर के ट्रस्ट ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का आभार व्यक्त किया है। राज्य के सक्षम और शक्तिमान गृह मंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का हम आभार जताते हैं, क्योंकि उन्होंने त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हुई घटना के बारे में तुरंत एफआईआर दर्ज करने को और जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही उद्धव ठाकरे के राज में यही कुछ लोगों ने पिछले साल मंदिर में जाने की कोशिश की और मंदिर में घुस गए थे। वह घटना की भी पूरी तहकीकात करने के लिए एक एसआईटी स्थापन की है। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जबरन चादर चढ़ाने की कोशिश पर नई सियासी महाभारत शुरू हो चुकी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी शासन की है, प्रशासन की है, लेकिन उसमें नागरिक जो है उन्होंने भी सहयोग करने की आवश्यकता है। ऐसा आह्वान मैंने कल किया हुआ है और कहीं पर भी जातीय तनाव ना निर्माण हो, इसलिए सभी समाज के लोगों ने आगे बढ़कर सहयोग करने आवश्यकता है। कानून व्यवस्था बनाए। त्र्यंबकेश्वर नहीं, अभी तो भीमाशंकर के चोटी के पर भी चढ़ाया जाएगा किसी को। तो भी किसकी लापरवाही है, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या आपको समझता है ना किसकी लापरवाही है? हमारे मुंह से क्यों निकालते हो? आप भी बोलना सीखो ना। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जबरन चादर चढ़ाने की कोशिश पर अलग अलग थ्योरी सामने है। सोशल मीडिया पर दावा यहां तक कि नासिक में जो कुछ हुआ वो काशी ज्ञान वापी में हो रहे एक्शन का रिएक्शन है। हालांकि कितना सच है और कितना गलत ये पुलिस की जांच के बाद सामने आएगा। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के लिए आस्था का एपिसेंटर है। इस ज्योतिर्लिंग का महत्ता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि महादेव के महामृत्युंजय मंत्र की शुरुआत ही इसी रूप की आराधना से होती है, मतलब ओम त्र्यंबकम यजामहे से होती है। इस मंदिर का निर्माण हजारों साल पहले हुआ था, लेकिन 1690 में मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर पर हमला किया, मंदिर को खत्म किया और इसकी जगह पर मस्जिद बनाई। इसके बाद मराठाओं ने मुगल को हराकर दोबारा मंदिर का निर्माण करवाया। नासिक में जिस तरह से इस्लामिक जिहादियों ने षड्यंत्र पूर्वक भगवान भोले शंकर की शिवलिंग पर चादर चढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया और दर्जनों की संख्या में एकत्र होकर के उस मंदिर पर कब्जा करने की जो कोशिश की, वो संपूर्ण हिंदू समाज के लिए चौंकाने वाला और एक चैलेंजिंग इशू है। हिंदू समाज को इन सब चीजों से अलर्ट रहना होगा। दूसरी तरफ इन इस्लामिक जिहादियों के मंसूबों को भी ठीक से समझना पड़ेगा कि किस प्रकार हमारी आस्था के केंद्रों को कब्जाने की और उस पर हमला करने का ये बेहद भोंडा और एक दुस्साहस है। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने इस मामले को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है, तो वहीं संत और हिंदू समाज इसे मंदिर और आस्था पर हमला बता रहा है। ब्राह्मण महासंघ ने कड़ी कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। यह अत्यंत निंदनीय है। हरा चादर चढ़ा करके ये कहीं न कहीं इस्लामीकरण का संकेत दिया जा रहा है। कहीं न कहीं मंदिरों पे जिस प्रकार से राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ और तमाम मंदिरों पे कब्जा किया गया, उसी प्रकार से अभी जीते जी आप देखिए सबकी आंखों के सामने किस प्रकार से ये
मंदिर जिहाद को एक अंजाम दिया जा रहा है। त्र्यंबकेश्वर में जो घटना हुई है कि अन्य धर्मियों के लोग मंदिर में घुसने का प्रयास कर रहे थे और धर्म विरोधी काम करने का षड्यंत्र कर रहे थे, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। पिछले 2.5 साल की सरकार में कुछ ऐसे अशांति करने वाले लोग थे जिनको रोका नहीं गया। अब जब सरकार बदली, सरकार आई और सरकार कानून के हिसाब चल रही है, लोगों के हिसाब चल रही है, तब ऐसे जो लोग हैं उन्होंने इस ढंग का काम करना शुरू किया। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, हमारी पुलिस जो है, महाराष्ट्र की पुलिस, उनसे निपटने की बात अलग है, सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र से दिल्ली तक मामले की गूंज सुनाई पड़ रही है। विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ कई सवाल। महाराष्ट्र में बार बार हिंसा की साजिश प्रयोग है या संयोग? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में चादर चढ़ाने की वजह क्या है? क्या ज्ञानवापी सर्वे और त्र्यंबकेश्वर चादर विवाद का संबंध है? नासिक से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। पीछे ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। नासिक मंदिर केस में एक्शन, त्र्यंबकेश्वर मंदिर केस में एफआईआर दर्ज, 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई।